बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आमीन। आप सब जहाँ भी अपनी फैमिली के साथ होंगे खुश होंगे और अल्लाह पाक आपको महफूज रखें। आज मेरे पास 4-5 बहुत ही अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक जानब तो इमरान खान साहब ने नया कार्ड खोला है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब को दुबई जाने के लिए एक ऑफ़र सामने आई। इमरान खान साहब को ये ऑफ़र की गई है कि वो दुबई चले जाएं। इस हवाले से भी डेवलपमेंट्स हैं, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त ये हो रहा है कि इमरान खान साहब की जो दुखती रग है उस पर हाथ रख दिया गया है। अभी कुछ देर पहले एक बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जिसमें इमरान खान के पास वह ताकत है, इस ताकत को इमरान खान साहब से दूर करने के लिए इस वक्त दुखती रग कह सकते हैं या इसको इमरान खान साहब की शारक भी कह सकते हैं, इस पर हाथ डाल दिया गया है। जाहिर बात है सारी चीजें इमरान खान साहब को गुस्से में इजाफा कर रही हैं। और जबकि दूसरी जानब कौमी असम्बली के तहलील पर जो फैसला है इसमें हुकूमत ने एक बड़ा ब्लेंडर कर बैठी है। इस हवाले से भी खबर आई है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इमरान खान साहब जो कि साबिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, इनके लापता होने के मामले पे पुलिस ने एक हैरान कुन बात बताई है, वो भी मैं आपके साथ साथ शेयर करूंगी। बल्कि इसी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस वक्त ये बताया जा रहा है कि साबिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान अपनी मर्जी से गायब हैं। पुलिस ने आजम खान के अगवा होने की कोई निशानी नहीं बताई। पुलिस के ज़राए का कहना है कि आजम खान खुद अपनी गाड़ी चला के कहीं गए हैं। आजम खान का फ़ोन का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। आजम खान के मोबाइल रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि वो अगवा नहीं बल्कि खुद कहीं गए हैं। और इनके मोबाइल रिकॉर्ड से ऐसा भी पता चलता है कि इनको अगवा नहीं किया गया। इस्लामाबाद की पुलिस और देगर अजला की पुलिस से रब्ता किया गया है। इन सब के अंदर इनके भतीजे और इनके अहला खाना ने खुसा के घर दरखास्त दी। इसी तरह का रवैया इमरान रियाज के मामले में भी ऐसा आया था, जब इन लोग कहते हैं कि खुद भी लोग कहीं चले जाते हैं और लोग कानून की सज़ा गिरफ्त से बचने के लिए भी गायब हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें तो आप देख सकते हैं ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो ने एक नया कट्टा खोल दिया है कि मैं पिछले व्लॉग में पहले बता चुकी हूँ कि बिलावल भाई क्या कहते हैं। बिलावल कहते हैं कि जो बजट आया है वो इसहाक डार की तरफ से है। इसहाक डार की तरफ से इसमें हमारी पार्टी का कोई भी अमल दखल नहीं है। हमारी पार्टी का रोल बहुत कम है। ये अब कल आकर कहेंगे जो अच्छी चीज़ें थी वो हमारी पार्टी की थी, जो निकम्मी और गंदी चीज़ें थी वो इसहाक डार और नून लीग की थी। अब तो सारे लोग अपनी अपनी सियासत को पॉलिश कर रहे हैं। साथ ही साथ मरियम नवाज की एक और स्टेटमेंट दे दी। इसमें इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अब एक मजबूत बनकर उभरेगी। मरियम नवाज करने पर पाबंदी नहीं और ना ही ख्वाब देखने पर पाबंदी है, बल्कि ख्वाब देखने चाहिए। ख्वाब दी एक्टिविटी है, बस इन ख्वाबों के पीछे लग नहीं जाना चाहिए। इन ख्वाबों के पीछे लग जाना अच्छी बात नहीं। वो कहते हैं कि मेयर का इलेक्शन, कराची मेयर का इलेक्शन भी हम जीते, वफाक में भी हम जाते हैं। दूसरी जानब बिलावल ने एक और नया कट्टा खोल दिया। बिलावल भाई कहते हैं कि फंड के बगैर सैलाब ज़दा लोगों को बजट मंजूर नहीं होगा और सैलाब ज़दा लोगों की बहाली के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो पीपल पार्टी कोई बजट मंजूर नहीं होने देगी। जबकि बजट मंजूर नहीं होगा तो आपको पता है ये किस तरफ इशारा कर रहा है। सियासत का हाल ये कि कोई किसी पर यकीन करना नहीं चाहता। बेशक आप जियो देख लें। मैं जियो देख रही थी तो मुझे पता चला कि वहाँ पे अब्बासी साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की वापसी वतन के हवाले से भी मुझे शक है कि वो वतन वापस आएंगे या नहीं। ये अभी तक कंफर्म नहीं कि वो अब वापस आएंगे। इस हवाले से उन्होंने एक इजलास मुनक़िद किया जिसमें वज़ीर आज़म को तलब कर लिया गया। अब वज़ीर आज़म सिर्फ इश्तिहारी और एक सजाई याफ्ता मुजरिम है, तायात ना अहल है। ये सब कुछ मैं नहीं बल्कि कानून नवाज शरीफ के बारे में बोल रहा है। ये सब कुछ इन्हीं के चैनल्स पर बोला जा रहा है कि ये सब कुछ अब इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन ढोल बज रहा है और साथ साथ नवाज शरीफ अपनी वापसी आने का ढोल भी बजा रहे हैं। जो हालात हैं इसके मुताबिक तो नवाज शरीफ को इसमें बहुत मुश्किलात आने वाली हैं। इन सब में अजहर एडवोकेट हैं, उन्होंने एक ट्वीट की कि वक्त से पहले कौमी असम्बली को तहलील आइन के खिलाफ एक दरखास्त है वो तैयार कर ली गई है। कौमी असम्बली की मियाद 12 अगस्त को ख़त्म होगी और चंद दिन पहले तहलील करने का मकसद अपनी मर्जी से निगरानी हुकूमत बनाना और इसके साथ के अलावा इलेक्शन 90 दिन से पहले ना हो सकेंगे। इन्होंने बताया इसके बदले इनको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। मैं आपके साथ एक और ट्वीट शेयर करती हूँ जो कि आज़म खान के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट के शेव वकील भंडारी जो आज लाहौर कनालव्यू रोड से नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। इस भंडारी एडवोकेट हैं। खादिम खान के साथ मिलिट्री कोर्स और के खिलाफ पिटीशन हुई और मकसद केसेस चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील हैं। इसी तरह एक और ट्वीट है जो कि हसन शाफी की है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इन्होंने क्या खूब इमरान खान साहब की क्लास ली है।
کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بغاوت کرنے کا مقدمہ درج کرنے والے سپریم کورٹ کے مایہ ناز وکیل عبدالرزاق کو دن دہاڑے شہید کر دیا گیا۔ مجال ہے کہ لوگ پی ٹی آئی اور نہ ہی عمران خان کے منہ سے دو ہمدردی کے بول نکلے ہوں۔ اس کیس ویسے تو عمران خان پر ہونا چاہیے، کیوں نہ کہ اس کی موت کا سیدھا فائدہ تو خان صاحب کو ہوا ہے۔ اپنا کوئی بندہ راہ جاتے غائب ہو جائے اچھلنے لگ جاتے ہیں، بھلے وہ خود ہی کہیں گیا ہو۔ ابھی اچھل کے نام لو کہ کس نے اٹھایا تیرا بچہ، بے شرم نہ ہوتا تو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھول جائیے گا۔ اپنی محبتیں اسی طرح ہمارے ساتھ رکھیں۔ اللہ پاک ہم کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، حافظ۔ اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں، آمین ثم آمین۔